राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। सजल जल नीलम दरसितो सागशीलम, करतल धृतशैलम प्रणवातेर्शालम, ब्रजजन कुलपालम कामिनीये विलोलम, शरण तुलसीमालम नौमि गोपाल बालम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अतुलितबलधामं शैलावदेहं धनजवन्तशायनं ज्ञाननायकगम्यं सकलबन्धानं वाणानामधीशं रघुपतिभक्तं वाक्जातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं मानतोऽस्मि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। काषाये मले दधानमरसे श्रीयज्ञसूत्रं सितं, भाले श्रीशैतोद्रपुण्यतिलकं हस्ते खड्गं वरं, वेदान्तादर्शानुमोदं च स्वाचार्यभक्तं यतं, वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। तुम जियो माता पिता तुम कुटुंब परिवार, नैया मेरी भंवर में श्री कृष्ण रहियो पार। बन बन में और उनमें पहुँचे भक्त निकाय, अब हमारी रक्षा करो श्री योगेश्वर महाराज। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। थोड़ा सा भजन का आनंद लें तो कथा प्रारंभ करते हैं। काफी समय लगा लिया, फोन बजिए 11 बजे बैठना था। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, राधा बुलाएंगे भगवान को। हो आओ मन मोहना, आओ ब्रज चंदना, आओ मन मोहना, आओ ब्रज चंदना, गोपियों में प्राण जीवन राधा गोपियों में, गोपियों में प्राण जीवन राधा गोपियों।
चरणन में, प्रभु जी के चरणन में, राम जी के चरणन में, तेरी लिख के खबरिया रे, आओ पल पल में जाती मानो रे, प्रभु जी के चरणन में। आओ मनमोहना, आओ ब्रज चंदना, गोपियों के प्राण जीवन राधा गोपी रमो, गोपियों के प्राण जीवन राधा गोपी रमो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। बोली बांके बिहारी लाल की। कल कपिल देव जी महाराज ने उन्होंने कहा था, देखो माँ, मनुष्य सब कुछ भूल करके अपने अहंकार और उसमें लगा रहता है, लेकिन इस शरीर का बहुत दुख करता है, परंतु ये भी मालूम है उस शरीर से हर चीज की मिट्टी काम आ जाती है, और मनुष्य की जो मिट्टी है वो किसी काम की नहीं है। जैसे पशु है, पशु जब मर जाता है तो पशु मरता है तो पशु की खाल काम आ जाती है, उसमें से बेल्ट बन जाते हैं, जूते बन जाते हैं, लेकिन मनुष्य की खाल क्या काम आती है? हे माता, हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत, बांगन की खाल तपस्वी मन भाई है, मृगन की चावन तोड़ते जोगी जती, गेड़न की खाल राजा रावण सुहाई है। उन्होंने कहा मृगन की चावन तो ओढ़ते हैं जोगी जती, छेरी की खाल छोरो पानी भर लाई है, कहते कवि दयाराम हरि के भजन बिनो, और मानुष की खाल का काम नहीं आई है। कहते कि उन्होंने बताया कि हाथी के दांत के खिलौना बने महाराज, हाथी के दांत होते हैं, उनके बच्चों के लिए खिलौने बन जाते हैं, वो भी काम आ जाते हैं। और मृग की चाम जो होती है ओड़ी अपने योगी यति भगवान शंकर को भी लगी है, ज्ञान की खाल राजा रावण सुहाई, और छेरी की खाल वो भी काम आती है, बकरिया की, उसके पहले मशक बन जाती थी जो अपने जल पीने के लिए लोग रखते थे उसको। हर व्यक्ति की पशु की खाल काम आती है, लेकिन मनुष्य की खाल किसी काम की नहीं है। इसीलिए कहते कवि दयाराम हरि के भजन में, भगवान के भजन के बिना किसी काम की नहीं है। और वो भगवान का भजन कब हो सकता है? मरने के बाद नहीं होता। जब तक हमारी तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक भजन कर लो, क्योंकि पता नहीं है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका पल कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया चलती सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली नहीं। पता नहीं है अंत समय में
हमारी जिज्ञा राम का नाम ले पाई या नहीं ले पाई। कितना भी मनुष्य उसमें पड़ा हो, फिर भी मनुष्य बीमारियों में जकड़ा हो। कल आपको बताया था हमने शरीर बताया, पाके मानुष का तत्व भजन न किया तो दुनिया में आने से क्या फायदा। इसी प्रकार से उन्होंने समझाया माता, ये सब ज्ञान दे करके और कपिल भगवान अपने पिता के आश्रम होते हुए और भद्र का आश्रम के लिए चले गए थे। अभी सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने पूछा, भगवान आपने बहुत अच्छा करदम जी के पुत्र कपिल देव जी का माता देवहूति का चरित्र सुनाया, मैं धन्य हो गया। प्रभु पर मुझे ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ और उनके ससुर दक्ष से बैर कैसे? वो तो उनके ससुर थे, पिता तुल्य थे, फिर उनसे ऐसा बैर क्यों कि स्वयं उनका अपमान कर बैठे उनके ससुर जी। ऐसा भगवान भोलेनाथ से क्या अपराध बन गया था, वो मुझे सुनाने की कृपा करे प्रभु। उन्होंने कहा, सुखदेव जी कहते हैं, राजा धन्य हूं तुम्हारी बुद्धि के लिए, आपने बड़ा उत्तम ही प्रश्न किया है। उन्होंने कहा, देखो एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की सभा थी। ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता लोग आए हुए थे। अब पता है आपको, कोई सभा करते हैं तो एक उसमें अध्यक्ष चुना जाता है, तब उसका निर्णय करने वाला भी तो एक मठाधीश बना करके बैठाते हैं कि ये हमारा निर्णय करेगा, जज बना करके बैठाते हैं। वोट भी डालने हैं तो एक पीठासीन अधिकारी बैठाते हैं वोट डालने के लिए। तो वहां पर भगवान भोलेनाथ को सभी देवताओं ने सहमति दे करके एक दक्ष लेते हुए थे और सभी ने आकर के भोलेनाथ को अपने उसका अध्यक्ष चुन लिया। उच्च पद होता है उनमें, वो सबसे उच्च पद देते हैं। अब उन्हीं की आज्ञा से सारे कार्य करेंगे। जब ऐसा सुना तो अध्यक्ष की कुर्सी को जब देखा उन्होंने तो भोलेनाथ उस पर विराजमान थे। सभी देवता लोग अपनी मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय दक्ष जी का आगमन हुआ। दक्ष जी का जब आगमन हुआ तो सबने दक्ष का उठ करके सम्मान किया। सबने उठ करके सम्मान किया, लेकिन भोलेनाथ ने नहीं किया, क्योंकि भोलेनाथ उस गद्दी पे बैठे थे। जैसे आज आप लोगों ने हमको इस गद्दी पे बैठा दिया, ये व्यास पीठ है, व्यास गद्दी है, और यहाँ तो हमारा पिता भी आएगा, वो नमस्कार कर सकता, पर पिता को इस गद्दी की वजह से नहीं नमस्कार कर सकते। भोलेनाथ ऐसी उच्च पद पर बैठे हुए थे उस समय, और दक्ष का आगमन हो गया तो दक्ष को सबने सम्मान किया, लेकिन भोलेनाथ ने शांत रहे। इतने में उसको क्रोध आ गया, अरे ये किसी का सम्मान क्या करना जाने, अरे ये भूतों के साथ रहने वाला, शमशान में भस्म करने वाला, ये किसी का सम्मान क्या जाने। जो ऐसे सब कभी बोल नहीं सकते, ऐसे शब्दों को सुनाया सभी ने उनको। इसके पास तो आभूषण भी नहीं है, सर्प बिच्छू लटकाए रहता है, ये किसी का जहरीले सर्पों को लटकाए रहता है, ये क्या जाने किसी का सम्मान करना।
ऐसा बोल करके दक्ष जी वहां से लौटने लगे। इधर उनके जो गण थे भोलेनाथ के, वो इतनी बातों को सुन करके उनको मारने के लिए दौड़े, लेकिन भोलेनाथ ने मना कर दिया कि ये ठीक नहीं है। बड़ों का काम होता है कि छोटों की बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने जैसे ही अपने सभा को समाप्त करके भोलेनाथ तो अपने कैलाश की ओर चले गए, इधर में दक्ष अपने चले गए अपने नगर के लिए। जैसे ही उन्होंने विचार किया कि आज शंकर ने शिव ने मेरा अपमान किया है, आज मैं भी उसका अपमान करूंगा, ऐसा उसने प्रण कर लिया था। कैसे अपमान किया? उसने कहा कि मुझे यज्ञ करना है, यज्ञ करना है और यज्ञ में मुझे सबको बुलाना है। तो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए वो, और ब्रह्मा जी से उन्होंने शुभ मुहूर्त बनवाया यज्ञ का और सबको निमंत्रण भेज दिया। सबको निमंत्रण भेजा। किन किन को भेजा था? किन्नर नाग सिंध गंधर्वा साधो ने समेत चले सुर शर्वा। किन्नर नाग गंधर्व सिद्ध और अपने अपने बंधुओं समेत अपने उस यज्ञ के लिए चलने के लिए तैयार हो गए। सबको निमंत्रण भेजा। सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। अब जैसे ही आकाश मार्ग से देवताओं के विमान जा रहे थे, उनकी अन्य और बहनें जा रही थी। 27 जो अपने बहनें थी उनकी, वो अपने चंद्रमा को दी हुई थी, वो सभी जा रही थी। सबके विमान आकाश मार्ग से कैलाश पर होकर के जा रहे थे। तो अपने सती जी विलोक करके और अपने जा करके अपने पति भगवान शिव से कहने लगी हैं, भगवान पूछे हो तब शिव कहे ओ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछुक शानी। पूछने लगी भगवान भोलेनाथ से, भगवान मेरा मन कुछ अलग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उन्होंने कहा ये आज मेरी बहनों के विमान जा रहे हैं आकाश मार्ग से और मेरे पिता के भवन की ओर जा रहे हैं, क्या कारण है? भगवान भोलेनाथ कहने लगे हैं कि देखो तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, इसलिए यज्ञ में इनको बुलाया है, वो जा रहे हैं। उन्होंने क्या हमको नहीं बुलाया? क्या नहीं, हमको नहीं बुलाया। कि ऐसा हो नहीं सकता था कि हमको नहीं बुलाया होगा। देखो माता बहनें अपने भाइयों का पिता का पक्ष लेती हैं। उन्होंने कहा देखो हो सकता है कि डाकिया ने डाक लेट करते ही हो, नहीं आई हो खबर, हो सकता है कि उसे खबर तो भेजी होगी पर शायद है वो भूल गो होगा खबर वालों। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है। उन्होंने कहा नहीं, किसी के द्वारा नहीं भेजा। भगवान भोलेनाथ से कहने लगी नहीं भगवान ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अवश्य जाऊंगी वहां। उन्होंने कहा नहीं देखो वहां जाने से अहित नहीं होगा। क्यों? एक छोटा सा गलती से, वैसे कोई मेरी गलती भी नहीं थी,
पर वो गलती मानते हैं तो ठीक है। छोटी सी गलती के ऊपर ये हमारा अपमान किया है उन्होंने कि सबको बुलाया है, हमको नहीं बुलाया। कि नहीं भगवान, मेरे पिता आपका अपमान नहीं कर सकते, वो आपके ससुर हैं, आप उसके दामाद हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा क्या अपराध बन गया आपसे जिसके कारण ऐसा उन्होंने अपमान करने का विचार किया। कहने लगे हैं, देखो, ब्रह्म सवाहम शन दुख माना, ते अजम करे अपमाना। ब्रह्मा जी की सभा में हमसे उन्होंने दुख माना था। अब वैसे आप ही निर्णय कर सकती हो इस बात का, मुझे उसका वो नहीं है। आप स्वयं सोचिए, कोई आपको उच्च पद पे बिठा दे, मैं आपका पति परमेश्वर हूं, और आपको कोई उच्च सीट पर बैठा दे, सबसे श्रेष्ठ गद्दी हो उस पर बैठा दे, और फिर मैं भी वहां पहुंचता हूं, तो आप बताओ, आप उठ करके मेरे को प्रणाम करोगी कि मैं आपको करूंगा? भले ही वो पति परमेश्वर है। अब आप ही इसका निर्णय दें। उन्होंने कहा, भगवान, सभा में तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं उठ करके आपका सम्मान करूं। उस सीट का सम्मान करना मेरा अधिकार होगा, उस गद्दी का अपमान नहीं सहन कर सकती। तो वही यही हुआ है। ब्रह्मा जी की सभा में हमको एक उच्च पद दे दिया था। उस समय सभी लोग आए, और तुम्हारे पिता दक्ष लेट आए थे, थोड़ा देरी से आए थे। जब तक मैं उस पद को प्राप्त कर चुका था, वहां सीट पर बैठा दिया था। तो तुम्हारे पिता ने वही दुख माना कि मेरा शंकर ने सम्मान नहीं किया, सबने किया है, और बहुत भद्दे भद्दे शब्दों का बोला उन्होंने कहा, नहीं स्वामी, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी वो नहीं मान रही थी। आप मुझे आदेश करें, मैं तो अपने पिता के यहाँ अवश्य जाना चाहती हूँ, आप आदेश। जो महेश मोहे आया सुदेही, कछु दिन जाए रहो मिसई। भगवान, मुझे यदि आप आदेश कर दें तो मैं कुछ दिन जाकर के अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। आखिर बहुत कहा, देखो, तुम्हारा जाना वहां ठीक नहीं है, क्योंकि दक्ष सुता निज सुता बुलाई। दक्ष ने सकल सुता पूरी अपनी पुत्रियों को बुलाया है। हमारे बैर तुम्हें बिसराई, हमारे बैर के कारण तुम्हें भी छोड़ दिया, अपनी पुत्री का भी अब नहीं बुलाया। चलो, दामाद को नहीं बुलाते तो पुत्री को तो बुला लेते, और तुम कह रही हो कि मैं वहां जाना चाहती हूँ। अच्छा नहीं होगा। जहां पति का अपमान हो गया, तब वो पति तुम्हारा परमेश्वर है, और उस परमेश्वर का अपराध हो, अपने अपमान किया है, तो वहां चाहे पिता का घर हो चाहे किसी का हो, वहां जाना तो मेरी समझ से बाहर है। बहुत समझाया, भातु अनेक शंभु समझाया, भावी वचन न ज्ञान कर आया। बहुत बहुत तरीके से समझाया भगवान ने, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? होनी को कोई टाल नहीं सकता है। कहा, उन्होंने नहीं माने तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, भैया तुम नहीं मानती है तो चली जाओ।
नंदी को भेज दिया। नंदी अपनी पीठ पे बिठाल करके उनका वो वाहन था और ले गया आकाश मार्ग से। तो वहां क्या देखा, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का भूषण माने, सादर भले मिले एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षिण कछ पूछी कुशलाई, छाते बिलोक जरे शगदाता। उन्होंने कहा देखो पिता भवन जब गई है वो तो क्या देखा है, सादर शकल सब उनकी माता मिली, एक बारी मिली, ज्यादा नहीं मिली, क्योंकि दक्ष का डर था कहीं दक्ष प्रजापति था। भगरी बहनों से मिली वो तो बहन भी ऐसी मुस्कुरा करके निकल गई, परंतु मिली नहीं, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पिता का क्रोध तगड़ा है। दक्ष के सब ऐसी मिली तो सोचने लगी कि हो सकता है ये सब अपने इतनी बड़ी यज्ञ है इसमें बिजी हैं, अपने अपने कार्य कर रही हैं, इसलिए मिलने को टाइम नहीं है, चलो मैं पिता से मिलती हूँ। तो पिता के यहाँ पहुंची हैं तो दक्ष में कुशलता नहीं, उनकी कुशलता पूछना चाहिए कि बेटी कैसी हो, लेकिन वो भी नहीं पूछा। चलो मैंने नहीं बुलाया तो कम से कम ऐसे अपने ये यज्ञ कर रहे हैं, और हमारा कोई यदि पुराना कोई वैसा व्यक्ति है जिससे हमारी कभी पटती नहीं है, वो इस यज्ञ में आ जाए तो हमारा दायित्व क्या बनता है, उससे अपने प्रेमी को छोड़ करके उससे मिले, गले मिलना चाहिए। जैसे राम जी का देखा था, राम जी को वनवास कैकेयी के द्वारा हुआ था, परंतु जब लौट के आए या कैकेयी और सभी माताएं वहां वन में मिलने के लिए गए तो सबसे पहले वो कौन से मिले थे, कैकेयी से मिले थे। उन्होंने ये नहीं माना कि इस मां ने मुझे वन को भेज दिया था। तो ऐसे ही भाव वो दक्ष का उसका पिता होने के नाते अपनी पुत्री के लिए गले से लगाता, परंतु उसने बहुत बुरा बुरा कहा कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारा यहाँ क्या है, ये तुम्हारे यहाँ कैलाश पर भोले के नाथ शिव पर कोई खाने को नहीं है तो खाओ पियो जाओ, पर यहाँ तुम्हारा कोई जगह नहीं है। बहुत कहा, बहुत बुरा भला कह दिया पिता ने। आखिर उन्होंने यज्ञ में नजर डाल के देखा, सभी देवता बैठे हुए, भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, उनको भी देखा। तब तो उनका क्रोध आसमान पर हो गया कि तुम अपना भाग कैसे ले सकते हो, तुम इस यज्ञ में कैसे बैठे हो, भगवान भोलेनाथ के सिवाय कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता, तो तुम कैसे आ गए यहाँ पर। तुम्हें लज्जा आना चाहिए कि भोलेनाथ को छोड़ करके तुम यहाँ बैठे हो। जिस यज्ञ में भोलेनाथ का आगमन नहीं है उस यज्ञ में बैठना ही बेकार है। उनके भोग नहीं निकला, उनका स्थान नहीं दिया, ऐसा उनको कहा, बहुत बुरा भला कह दिया। अब तो सती जी ने विचार कर लिया कि मुझे तो अब इसके पिता कहने के भी काबिल नहीं हूं, तो शिव अपमान न जाए सहे, हृदय न हो ये प्रबोध, सकल समय हटि हटकी तब बोली बचन सक्रोध। माता सती बहुत क्रोध में हो गई।
और इतना अपने पिता को और सभी देवताओं को सुना दिया। अपने पति का अपमान वो सहन नहीं कर पाए, तो उसी यज्ञ में उन्होंने कहा कि अब तो मैं किस मुंह से जाऊं, भोलेनाथ ने मुझे बहुत समझाया था फिर भी नहीं मानी, मैं नहीं माने। आज उस भोलेनाथ सत्य कहते थे पर फिर भी मैं यहाँ पर आ गई, अब मैं किस मुंह से लौट करके वहां जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, वहीं हवन कुंड में ही अपनी अग्नि का प्रवेश कर दिया और वहां पर उस यज्ञ में ही अग्नि का अलग आवाहन करके और तुरंत अग्नि में भस्म हो गई सती जी। कि इस शरीर को, इस पिता से पैदा हुआ है, इस शरीर को अब त्यागी देना चाहिए, ये शरीर रखने के योग्य नहीं है। जो मेरे से कोई ये नहीं कह सके ये सती दक्ष की पुत्री है, ऐसे कह करके जब उन्होंने देह त्यागी तो उनके जो गण थे उन्होंने खूब अपने उत्पाद मचाने का प्रयास किया, यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयास किया, लेकिन उनके ज्यादा लोग थे और ये 4-5 लोग ही आए थे, तो तुरंत अपने परास्त होकर के उधर जाने लगे हैं भगवान शंकर की तरफ। तो सती मरण सुन संभोगन लगे करण मणखीश, यज्ञ विध्वंस विलोक प्रभु भृगु रक्षा की न मुनीश। भृगु महाराज उसके आचार्य थे यज्ञ के, उनसे निवेदन किया, सती का जो मरण हुआ, अपना शरीर त्यागा था वहां पर, तो दक्ष अपने आचार्य से प्रार्थना करने लगा कि महाराज अब इस यज्ञ को विध्वंस से बचाओ। इधर से सभी शंभो भगवान के गण थे, वो अपने चल दिए कैलाश की ओर। तो क्या देखा, वहां जाकर के अपना समाचार सुनाया। समाचार जब शंकर पाए, ए वीरभद्र कर कोप पठाए, वीर जब समाचार जब भगवान भोलेनाथ ने पाया तो वीरभद्र को प्रकट कर दिया, अपनी जटा लेकर के फड़ा फड़ा करके जब पृथ्वी पे दे मारी तो उसमें से एक बहुत वीरभद्र गण पैदा हुआ, विशाल रूप था। आज्ञा मांगने लगा कि आज्ञा दीजिए। आज्ञा के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आप जाओ और जाकर के दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो। जैसे सुन करके वो गए हैं यज्ञ की विध्वंस करने के लिए, तो वहां पर पहुंचे तो ऐसा प्रतीक हो रहा था यानी कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो, इतना बड़ा तूफान आ रहा हो ऐसा प्रतीक हो रहा था। ना तो कोई गाय आने का समय था, शाम को गाय चर करके लौटती थी तो उसकी धूल उड़ती थी, ऐसा प्रतीक हो रहा था। ना तो गायों का आने का समय है और ना ही कोई ऐसा तूफान है, लेकिन इतनी धूल कहां से उड़ती दिखाई दे रही है। वीरभद्र अपने कोप के द्वारा जैसा गया है तो उसने क्या किया है कि यज्ञ में विध्वंस कर दिया कि प्रभु बंधुश्च मणिवान वीरभद्र प्रजापति चंडीश पुंसं देव भगं च जगदीश ग्रह। क्या देखते हैं कि प्रभु महाराज की दाढ़ी मूंछ उखाड़ दी, जो आचार्य थे वो उनके, और मणिवान को पकड़ लिया और वीरभद्र ने अपने क्या किया है कि प्रजापति राजा दक्ष को पकड़ लिया है, दक्ष को पकड़ लिया
और चंडीस ने पूषा को पकड़ लिया, देव ने बह को पकड़ लिया और अपने अपने योगी जी उपदेश देख करके जिसको जो मिला पकड़ करके उनको सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। किसी के हाथ काट दिए, किसी का पैर काट दिया। यानी खंडित कोई हो जाता तो ये कोई यज्ञ में बैठने योग्य नहीं होता, न पूजा करने योग्य होता है। कोई देवता भी खंडित हो जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, इन्हें मूर्ति बदलनी है, ठंडी कर देंगे, दूसरी मूर्ति पधरवानी है। ऐसे ही उस यज्ञ में कोई भी ब्राह्मण हो और यदि वो अंग से हीन हो जाए तो उसको पूजने योग्य नहीं होता है। अब उसी यज्ञ में किसी ब्राह्मण का पैर तोड़ दिया गया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की आंखें फोड़ दी गई और अपने जो आचार थे वो तो मणिमान ने उनकी मूछें उखाड़ करके फेंक दी, किसी ने दांत तोड़ दिए। अब सबको अपने अयोग्य कर दिया, पूजने योग्य नहीं रहे, यज्ञ करने योग्य नहीं रहे और अपने जो यज्ञ था उसमें मल मूत्र त्याग दिया यज्ञ कुंड में। ऐसी स्थिति जब पैदा हो गई तब तो यज्ञ को विध्वंस होते हुए देख करके किसी के भगवान के कोप से वहां कुछ बचा नहीं, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और जो मैं करता था दक्ष प्रजापति, उसका सिर काट करके और हवन कुंड में ही होम दिया, सिर काट करके होम दिया। अब अपने यज्ञ को विध्वंस करके और अपने चल दिए हैं। भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में हैं। अब क्या है, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहने लगे हैं भगवान मेरे पुत्र का यज्ञ विध्वंस भोलेनाथ ने कर दिया है, अब उसको कैसे भी सफल कराएं। उन्होंने कहा देखो अभी ऐसे समय कुछ मत बोलिएगा, अभी नई बात है, अभी भगवान शंकर क्रोध में होंगे, कुछ दिन बाद चलेंगे। उन्होंने कहा महाराज यज्ञ विध्वंस पड़ा हुआ है, सभी आचार्य प्राचार्य वहां पर सब नष्ट भ्रष्ट पड़े हैं, ऐसा कुछ उपाय करोगे, वहां चलना चाहिए। ठीक है, वो अपने चल दिए हैं। अब उन्होंने जैसे ही वो अपने जाने को भगवान भोलेनाथ के पास में जाने के लिए तैयार हो गए और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ में चले हैं। ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तो ब्रह्मा और भगवान विष्णु भोलेनाथ के पास में पहुंचे हैं। वो क्या देखते हैं, भोलेनाथ ध्यान में मग्न हैं, कुछ दिखाई नहीं, देख ही नहीं रहे। वो हाथ जोड़ करके दोनों देवता खड़े हुए उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी हमारे ये प्रार्थना को स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना करने लगे हैं, डम डम डमरू बजा मेरे भोला। भगवान भोलेनाथ का भोले भोले बाबा की जय। डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। ओ डमरू वाले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
आपको चढ़ाएंगे बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे माथे पे परिया के चंदन सजाएंगे माथे पे परिया के चंदन सजाएंगे ओ भक्तों को दरस दिखाना होगा भक्तों को दरस दिखाना होगा डमरू वाले बाबा को आना होगा प्रार्थना करने लगे